प्यारे बच्चों, अकेडमिया चैनल में आपका स्वागत है। आओ कुछ वाक्य पढ़ करके देखते हैं। रीना एक लड़की है। रीना 7 साल की है। रीना को खेलना बहुत पसंद है। रीना की माँ का नाम कमला है। रीना का घर गांव में है। रीना पढ़ने में बहुत अच्छी है। क्या आपको ये कुछ अजीब नहीं लगता? इसमें रीना शब्द बार बार आ रहा है। आइए अब एक बार दोबारा देखते हैं। रीना एक लड़की है। वह 7 साल की है। उसको खेलना बहुत पसंद है। उसकी माँ का नाम कमला है। उसका घर गांव में है। वह पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो कुछ शब्द देखिए बच्चों, हमने पिछले वाक्यों में रीना शब्द बार बार आ रहा था, दोहराया जा रहा था, लेकिन इन वाक्यों में हमने रीना के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। वह, उसको, उसकी, उसका, वह इत्यादि। सर्वनाम। सर्व का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीना के स्थान पर हमने वह, उसका, उसकी इन शब्दों का प्रयोग किया है। सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में कुछ जानेंगे। परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम और उसकी दशा। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, मुझे, वह, वे, उसका, उन्हें, उनका, तुम्हारा आदि। आओ अब इन्हें कुछ वाक्यों में जानते हैं। कमल और वरुण मेरे मित्र हैं। वे घर जा रहे हैं। इन वाक्यों में देखो, कमल और वरुण 2 बच्चों के नाम हैं, यानी कि ये संज्ञा हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे यानी कि मेरा भी कुछ नाम जरूर रहा होगा। मेरा नाम रजनी है, तो मेरे मित्र हैं। अब मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि कमल और वरुण रजनी के मित्र हैं, मैंने बोला है मेरे मित्र हैं। मैंने अपने नाम के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का? मेरे। आगे देखिए, वे घर जा रहे हैं। वे कौन? कमल और वरुण। यस, यहाँ पर मैंने कमल और वरुण का नाम नहीं लिखा, उन्हें क्या लिखा है? वे। तो मेरे और वे ये दोनों शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये सर्वनाम हैं। तुम कौन सा चित्र बना रही हो? तुम। इस चित्र में देखो, एक लड़की एक चित्र बना रही है। वो पेंट ब्रश से ड्राइंग कर रही है। तुम कौन सा चित्र? तुम यानी कि इस लड़की का एक नाम है, लेकिन मैंने उसका नाम ना लेकर उसे क्या कहा है? तुम। तो संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर मैंने तुम का प्रयोग किया। तुम शब्द भी सर्वनाम हुआ। क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? आप यानी कि मैंने किसी अध्यापक के साथ बात की। मुझे यानी कि मेरा भी एक नाम है, लेकिन दोनों नाम यहाँ पर मिसिंग हैं। मैंने अध्यापक का नाम भी नहीं लिया, मैंने अपना नाम भी नहीं लिया। अध्यापक को मैंने आप बोला और अपने नाम की जगह मैंने मुझे शब्द का प्रयोग किया। आप, मुझे, ये दोनों शब्द ही क्या हैं? सर्वनाम हैं। मुझे विद्यालय जाना पसंद है। इससे पहले मैं एक वाक्य और बोल सकती हूँ। मेरा नाम रीना है, मुझे विद्यालय जाना पसंद है, यानी कि रीना को विद्यालय जाना पसंद है। रीना की जगह मैंने मुझे शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? मुझे। तो यहाँ पर मुझे शब्द सर्वनाम को बता रहा है। मैं लिख रही हूँ। मैं कौन?
मेरा नाम है, यानी कि उस नाम के स्थान पर मैंने मैं शब्द का प्रयोग किया है, तो मैं शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। बिल्कुल ठीक। वे बच्चे भाग रहे हैं। देखो चित्र में कुछ बच्चे कितने खुशी खुशी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वे बच्चे, इन सब का देखो नाम है, रीना, टीना, अकुल, विदिशा। तो ये सभी नाम मैंने अलग अलग प्रयोग ना करके उन सबको इकट्ठे में बोल दिया, वे बच्चे। तो वे शब्द क्या है? सर्वनाम हुआ। आइए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम चुनिए। आप, मकान, वे, राहुल, सबका, बगीचा, आम, हम, वह, बनारस, तुम, जल, पिता। इन शब्दों में हमें सर्वनाम शब्द चुनने हैं। आप, बिल्कुल ठीक। आप शब्द क्या है? किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। मकान, मकान एक वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, ईंट और पत्थर की बनी हुई, तो ये हुआ संज्ञा। वे जैसे हमने चित्र में देखा था, बच्चों के स्थान पर मैंने वे शब्द का प्रयोग किया, तो वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ, इसीलिए यह सर्वनाम हुआ। राहुल, राहुल तो एक बच्चे का नाम है, तो ये संज्ञा हुआ। सबका, सबका मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब का। अब मैंने किसी का नाम ना लेकर यहाँ पर उन सब को इकट्ठा बोल दिया, सबका। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ ये शब्द सर्वनाम दिखा रहा है। बगीचा, बगीचा एक स्थान का नाम है जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, इसलिए बगीचा संज्ञा हुआ। आम, आम एक फल का नाम है, तो ये भी संज्ञा हुआ। हम, वह, ये दोनों शब्द क्या हुए? सर्वनाम। ये किसी का नाम ना होकर नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बनारस, यस, बनारस एक स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा हुआ। तुम, तुम सर्वनाम शब्द है, बिल्कुल ठीक। जल, पिता, ये शब्द संज्ञा को दिखा रहे हैं। इन वाक्यों में सर्वनाम भरिए। डैश, मैदान में खेलने को कहा। ये सोचो सोचो। मुझे मैदान में खेलने को कहा, बिल्कुल ठीक। या मैंने मैदान में खेलने को कहा, या आपने मैदान में खेलने को कहा, ये सभी शब्द क्या है? सर्वनाम है। खाली स्थान, जोर जोर से रोने लगा। यहाँ पर अगर मैंने किसी का नाम लगा दिया, जैसे आकाश जोर जोर से रोने लगा, तो ये वाक्य तो ठीक बना, लेकिन मुझे सर्वनाम भरना है। सर्वनाम जो किसी का नाम नहीं, नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाए। वह जोर जोर से रोने लगा, बिल्कुल ठीक। खाली स्थान, ने सच्चाई का साथ दिया। उसने सच्चाई का साथ दिया, बिल्कुल ठीक। डैश, घूमने जाना है। हमें घूमने जाना है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचिए। वे खेल रहे हैं। इस वाक्य में वे शब्द सर्वनाम है। गीता ने मुझे एक किताब दी। मुझे, मेरा एक नाम है, लेकिन नाम नहीं लिखकर मैंने मुझे शब्द का प्रयोग किया, तो ये सर्वनाम हुआ। हमें अपने विद्यालय की सफाई रखनी चाहिए। हमें शब्द क्या है? सर्वनाम है। कोई आया है, उसे अंदर ले आओ। कोई, उसे, ये शब्द भी सर्वनाम को दिखा रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम, आइए हम दोनों शब्दों को छांटते हैं। राम, सीता, दोनों ही किसी के नाम हैं, तो ये क्या हुए? संज्ञा। हम, वह, मैं, तुम, ये शब्द क्या हुए? सर्वनाम, बिल्कुल ठीक। निशा, नेहा, मीना, मोहन, ये सब नाम हैं, तो ये संज्ञा दिखा रहे हैं। आप शब्द सर्वनाम हुआ। बहुत अच्छे। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।